और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लुधियाना के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जबरदस्त धमाका हुआ है। तीसरी मंजिल पर यह धमाका बताया जा रहा है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है और एक घायल हो गया है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल पहुंचाया गया है। लुधियाना कोर्ट परिसर की यह घटना है। आपको बता दें 12:15 बजे के आसपास ये घटना घटी, जबकि कोर्ट परिसर में यह ब्लास्ट हुआ है। वॉशरूम के पास बताया जा रहा है दूसरी मंजिल पर यह ब्लास्ट हुआ है, जिसके बाद जो वकील यहां पर मौजूद थे उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद एक डेड बॉडी देखी है और अभी भी खबरों के मुताबिक एक शख्स की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कुछ लोग गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। आपको बता दें इस बीच जो खबर आ रही है, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी लुधियाना जाने वाले हैं और पूरे मामले की जानकारी लेंगे। फिलहाल ये घटना क्यों घटी, किस वजह से घटी, इसके पीछे कौन है, साजिश की वजह क्या है, ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। लेकिन आज एक गनीमत ये रही कि वहां पर वकीलों की हड़ताल थी, जिस वजह से बहुत कम लोग इस कॉम्प्लेक्स में थे, कोर्ट परिसर में थे। लेकिन वो लोग जो कि रोज में ड्यूटी करते हैं, कोर्ट में काम करते हैं, वो लोग अपना काम कर रहे थे। इसी बीच दूसरी मंजिल पर यह ब्लास्ट हुआ है। दरअसल ये कोर्ट परिसर जो है, यहाँ पर 6 मंजिला ये बिल्डिंग है। कॉम्प्लेक्स लुधियाना का कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो 6 मंजिला है, जिसमें दूसरी मंजिल पर यह ब्लास्ट, ये खबर सामने आई। सत्येंद्र चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, फिलहाल इस पूरे मामले में और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कितने लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है? देखिए, जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं, पहले ये शक लगाया जा रहा था, इस तरह की आशंका थी कि ये ब्लास्ट जो है सिलेंडर का भी हो सकता है। लेकिन अब पुलिस के जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि ये पूरा एक बम धमाका था और जो किसी ना किसी योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। हालांकि अपडेट ये है कि 4 घायल हुए हैं और उन घायलों को फिलहाल हॉस्पिटल में पहुंचाकर उनका इलाज करना शुरू कर दिया गया है और एक व्यक्ति की मौके पर मौत हुई है। पुलिस ने पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर छानबीन शुरू कर दी है और जो वकीलों की भीड़ वहां पर लगी हुई थी उसे भी स्पॉट से हटाया जा रहा है और लोगों को घटनास्थल से दूर भेजने की कोशिश पुलिस ने शुरू कर दी है और लोगों से अपील भी की है। कुल मिलाकर अभी तक आशंका ये भी जताई जा रही थी कि ये धमाका शायद कोई शॉर्ट सर्किट हो या फिर सिलेंडर ब्लास्ट हो, लेकिन अब ये तस्वीर साफ होती जा रही है कि किसी ने सोची समझी साजिश के तहत इस धमाके को अंजाम दिया है। और जिस तरह की इस धमाके का असर हुआ है, आप देखिए, ये बाकायदा पूरी बिल्डिंग हम दर्शकों को दिखा रहे हैं और इस बिल्डिंग के पिलर भी कहीं ना कहीं नीचे गिर गए हैं और जो धमाका हुआ है 1 किलोमीटर तक लोगों ने इस धमाके की आवाज सुनी है। और जैसे ये धमाका हुआ, मैंने पहले भी बताया था कि वकीलों की हड़ताल को अदालत में चली हुई थी कि जो है कोर्ट कॉम्प्लेक्स से बाहर एक जगह पर सारे धरना प्रदर्शन में शामिल थे और जैसे ही धमाका हुआ दूर तक आवाज गई, अफरा तफरी का माहौल हुआ और ये तस्वीरें हमारे पास है कि किस तरह के मौके वारदात पे किस तरीके से अफरा तफरी फैली, भगदड़ मची, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। और जब पुलिस मौके पर पहुंची है, बड़ी तादाद में वकील भी वहां पर मौजूद थे और जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो घटनास्थल पर उस समय मौजूद थे, जिन्होंने धमाके की आवाज सुनी और मौके वारदात को अपनी आंखों से देखा है, वो भी ये कह रहे हैं कि जो लोग घायल थे वो भी इस तरीके से लग रहे थे कि कहीं ना कहीं इनकी मौत हो चुकी है और इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा थी। सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, आपसे और जानकारी लेंगे। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनवाते हैं। लुधियाने च एक ब्लास्ट हो गया है, इसे करके मैं मीटिंग ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਮੇਟ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने साफ तौर पर कहा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं इस तरह की घटनाएं जो हैं वो राज्य में देखने को मिल रही है। पहले ये ब्लास्ट की घटना अभी अभी सामने आई है और उससे पहले कुछ दिनों पहले अमृतसर में बेअदबी की घटना जो सामने आई थी वो इसी का नतीजा है। सर ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੀ? ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਲਾਸਟ ਟਾਈਪ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ 2 ਬੰਦੇ ਇੰਜਰਡ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ, ਤੇ ਆਰ ਓਕੇ। ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੇਜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ। तो ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੌਂਬ ਜਿਹੜਾ ਸਕੁਆਡ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਫਟੇ ਕੀ। ਅਜੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰੂਦ ਵਰਗੀ ਸਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਿਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਪਬਲਿਕ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਿਲ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਬੰਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਚੇ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਲਾਇੰਸ ਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਸਰ ਕਮੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ? ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਆਫੀਸਰ SHO ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਇਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯਮ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮੌਜੂਦ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ, DC ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਸਰ? ਜ਼ਖਮੀ 'ਚ ਕੌਣ? ਜ਼ਖਮੀ ਸਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੱਕ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਜੀ? ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। तो जो लुधियाना पुलिस है उनका बयान आपने सुना। उन्होंने 2-3 अहम बातें कही। सबसे पहले उन्होंने ये बताया कि लोकेशन कहां पर ये घटना घटी है। जो दूसरी मंजिल थी इस कॉम्प्लेक्स की, लुधियाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दूसरी मंजिल पर वॉशरूम के ठीक पास ये धमाका हुआ है। उन्होंने कहा है कि बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को अभी बुलाया गया है, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। पूरे मामले की तहकीकात, पूरे मामले की जांच की जाएगी और उसके बाद पुख्ता तौर पर बताया जाएगा कि क्या हुआ था और इसके पीछे कौन था। साथ ही साथ लुधियाना पुलिस ने यह भी बताया कि एक शख्स की मौत हो गई है, 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। साथ ही ये भी बताया कि पूरे एरिया को, पूरे कॉम्प्लेक्स को अब पुलिस की तरफ से सील कर दिया जा रहा है। इसलिए जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो सहयोग करें, पैनिक क्रिएट ना करें। पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तमाम वहां से DC से लेकर तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी जो हैं वो वहां पर मौके पर पहुंच चुके हैं और जल्द से जल्द पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, उसके बाद जो सच है वो सामने आएगा। लेकिन आपको एक बार फिर से ये 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन की तस्वीरें और दूसरी तरफ अफरा तफरी की तस्वीरें जब ये ब्लास्ट हुआ। क्योंकि अदालतां में बड़ी अणगहली आ, कोई इत्थे रोक नहीं, कोई टोक नहीं, जेड़ा मर्जी बंदा मरिया पे मैं खुद देख के आया। डेड बॉडी में मैं हाथ ला के आया, डेड बॉडी में मैं हाथ ला के आया। संवाददाता हमारे साथ बने हुए सत्येंद्र, पूरी घटना के बारे में फिलहाल अभी पुलिस भी कह रही है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कुछ पुख्ता तौर पर बता पाएंगे। लेकिन ये सच है जो वकील कह रहे थे सबसे पहले, जिनका बयान सामने आया है कि कोई रोक टोक नहीं है, कोई भी कहीं भी आ सकता है, जा सकता है कोर्ट परिसर में, और ये सबसे बड़ी वजह है इस तरह की घटनाओं के पीछे। देखिए श्वेता, एक चीज और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। आज से 3 दिन पहले केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने एक अलर्ट पंजाब सरकार को जारी किया था और उस अलर्ट में
बाकायदा ये मेंशन किया गया था कि भीड़ भाड़ वाली जगहों, हालांकि उस अलर्ट में ये कहा गया था कि जो धार्मिक स्थान है, डेरे हैं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारे हैं, और इसके अलावा ये भी उसमें लिखा हुआ था कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर इस तरह के जो है साजिश हो सकती है। और उस अलर्ट का ये कहीं ना कहीं साफ हो गया है कि कहीं पंजाब को बहलाने की कोई साजिशें जरूर चल रही हैं। अभी आपने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का बयान भी, और वो खुद कह रहे हैं कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई ना कोई साजिश उनको जुड़ती हुई नजर आ रही है। और दूसरा अपडेट मैं ये भी बताना चाहूंगा श्वेता, आपको याद होगा पिछले काफी दिनों से लगातार ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से पंजाब आ रहे हैं, जिनसे हथियारों की खेप, फेक करेंसी और ड्रग्स लगातार जो है पंजाब में पहुंचाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ अब ये मामला इसलिए संवेदनशील बन जाता है कि किसान आंदोलन खत्म होने के बाद पंजाब में चुनावी माहौल एक तरफ लगातार बनता जा रहा है, और उस चुनावों से पहले इस तरह की ये घटनाएं आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती, एक बड़े चैलेंज के रूप में पुलिस प्रशासन को देखनी होगी। हर जगह पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करनी होगी। और ये जो अगर आज आप सोचिए, अगर वकीलों की हड़ताल ना होती तो ये मंजर कहीं ना कहीं बदल सकता था। और जो अगर ये एक प्लानिंग है, साजिश है, तो जो दहशतगर्द है वो अपनी योजना में सफल हो सकते थे। यहाँ पर बड़ी तादाद में जान माल का नुकसान हो सकता था। जगह आप देखिए, एक तरफ रिकॉर्ड रूम है, दूसरी तरफ इसके साथ में वॉशरूम है। और रिकॉर्ड रूम ऐसी जगह होती है जहाँ पर लगातार भीड़ लगी रहती है, लोग अपने मामलों की कॉपी रिकॉर्ड करने के लिए उस जगह पर आते हैं। और दूसरा उसके साथ में शौचालय है, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग रहते हैं। और सामने ये जो पूरा कॉरिडोर है, जजों के कमरे हैं, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में जो बहस चल रही होती है, लोग होते हैं। लेकिन गनीमत ये रही कि वकीलों की हड़ताल के चलते अदालत परिसर में भीड़ कम थी। यही वजह है कि जान माल का नुकसान कम हुआ है। लेकिन जिस तरह की इस धमाके की तीव्रता थी, ऐसा लग रहा है कि किसी ने बड़े साजिश के तहत सोच समझकर प्लानिंग और टाइमिंग के हिसाब से इस बॉम्ब को, जिसके बारे में सूत्र बता रहे हैं कि ये बॉम्ब ही था, बड़े अच्छी तरीके से इसको वहां पर सेटल किया था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस चौकन्ना हो गई है और पूरे इलाके को सील कर दिया है। अभी आपने लुधियाना के पुलिस कमिश्नर का भी बयान सुना है, और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि लोग पैनिक ना क्रिएट करें, संयमित रहें, और जो घटना स्थल है कम से कम यहाँ पर भीड़ ना करें, क्योंकि फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम वहाँ पर पहुँचने वाली है। जो है बॉम्ब स्क्वाड डिस्पोजल टीम वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुकी है, और फॉरेंसिक टीम इस पूरे मामले की जो है क्लियर कर देगी कि किस इंटेंसिटी का ये बॉम्ब था, किस तरीके से क्या इसमें आरडीएक्स था, जिलेटिन था, क्या था। वो सारी चीजें बहुत जल्द साफ हो जाएंगी। लेकिन इतना तय है कि अब पंजाब में चुनाव का माहौल है, और इस माहौल में हर एक बात को राजनीति के साथ भी जोड़कर देखा जा सकता है।